दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि कहीं ना कहीं हम इस बात को झूठ नहीं ठहरा सकते कि एक औरत से ही एक सृष्टि का जन्म हुआ है, और अगर हम आज इस दुनिया में हैं तो भी एक औरत की वजह से हैं, यानी कि हमारे जीवन में महिलाओं का विशेष महत्व है। और ये भी कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के जीवन में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर महिला गुणी है तो तब तो वो इंसान का जीवन ही संवार देती है, और यदि महिला अवगुणी है तो जीवन बिगाड़ भी देती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ये औरत आपके लिए बेहद भाग्यशाली साबित होती है। आप तुरंत ही पकड़ लें ऐसी औरत का हाथ। चलिए जानेंगे विस्तार से कि आखिर इस महिला की भागीदारी आपके जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। तो कंजूसी ना करें, वीडियो पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं कि अगर ये महिला आपकी मित्र है, आपकी धर्मपत्नी है या आपकी प्रेमिका है और हमारे द्वारा बताए गए ये गुण इनके अंदर हैं, तो दोस्तों यूं समझ लें कि अब आपकी चांदी ही चांदी है। आपको कभी भी भूल से भी इनका साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब उनके सहयोग से आपकी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, अगर ये महिला आपके साथ है तो जीवन में तरक्की तय है, सफलता तय है, जो आप चाहते हैं वो मिलना भी तय है। तो दोस्तों सबसे पहले गुण के बारे में आपको बता दें कि अगर कोई महिला आपके साथ है जो धर्म का पालन करने वाली हो, तो पुराणों में भी ये कहा गया है कि पूरी निष्ठा और आस्था के साथ जो महिला अपने धर्म का पालन करती है उनके पति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माने जाते हैं। और केवल पति ही नहीं बल्कि उनके साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति या मित्र हो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और ऐसी महिला जब ससुराल में रहती हैं तो ये अपने ससुराल को भी स्वर्ग बना देती हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है, सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, यानी इनके कदम जिस जगह पड़ जाएं, जिस घर में पड़ जाएं, वहाँ धन दौलत का आगमन होने लगता है। और पति की तरक्की होना ये भी तय होता है तरक्की में, क्योंकि ये बराबर की हिस्सेदार होती हैं। इसके अलावा देखिए, जब पति कोई पुण्य का काम करता है तो उसका आधा पुण्य डायरेक्ट पत्नी के हिस्से में चला जाता है। और देखिए ये सभी आपकी पत्नी के गुणों के कारण ही होता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर इतने गुण थे कि उन्होंने आपको इस लायक बनाया। दोस्तों इसलिए आपको ऐसी महिलाओं का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आप हमेशा के लिए उनका हाथ पकड़ लें। अब इसके अलावा देखिए, जो दूसरी महिला होती है वो है जिनकी इच्छाएं सीमित होती हैं, यानी आपने देखा होगा महिलाओं की अक्सर इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरी के बाद तीसरी चीज़, ये कभी रुकती नहीं है और न कभी इनकी इच्छाएं खत्म होती हैं। लेकिन अगर ऐसे में आपके साथ जो स्त्री है, महिला हैं, उनकी इच्छाएं सीमित हैं, तो यूं समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की डिमांड नहीं करती और ये लाखों में एक होती हैं, जिससे आपका घर भी बड़ा सुंदर लगता है। और ये घर की हर परिस्थिति में बैलेंस करके चलना बखूबी जानती हैं। इनसे घर की आर्थिक स्थिति कभी नहीं बिगड़ती, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता, हमेशा प्रेम बना रहता है। और साथ ही साथ आप एक ऐसा जीवन उनके साथ जीते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, आप वो सब प्राप्त कर लेते हैं जिसकी चाहत आपको हमेशा होती है। दोस्तों ऐसे में इस तरह की महिलाएं अगर आपके घर में हैं तो ये किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, और ये एक आदर्श पत्नी का गुण भी इनके अंदर होता है। जिनमें सीमित इच्छाएं होती हैं वो आपके घर को स्वर्ग बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं का धैर्यवान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खासतौर पर देखा जाए तो आज के ज़माने में यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसे में अगर महिलाएं धैर्यवान नहीं होंगी तो उनके ऊपर जो अत्याचार करता है उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। इसलिए अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि जो गुण हम आपको बता रहे हैं वो गुण आप अपने अंदर ढालिए, क्योंकि आपके जीवन को ये गुण महका सकते हैं, आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इससे आपके साथी को भी बहुत ही मदद मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। इसलिए किसी भी महिला का धैर्यवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर की गृहिणी ही अपना धैर्य खो देगी तो घर में तो मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, आपका घर भी मुश्किल में आ जाएगा, साथ ही आपके ऊपर भी आँच आ सकती है। इसलिए धैर्य को तरीके से आपको बनाए रखना है। और धैर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी रक्षा करना। आपको बता दें कि धैर्य का मतलब ये भी होता है, जैसे कोई काम नहीं बन रहा है तो ऐसी स्थिति में संयम रखना, सब्र रखना, श्रद्धा रखना महिला को आना चाहिए। और अगर आप एक भाग्यवान महिला बन गई तो यकीन मानिए आप सबसे बेहतर और भाग्यशाली महिलाओं में से एक होंगी। अब आप
सब कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए एक और बात आपको बता दें, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं। और देखिए सबसे बड़ी पॉइंट की बात तो ये है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन जब इनका गुस्सा जाता है तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें साथ ले जाता है। आपका सुख, चैन, शांति सब कुछ साथ ले जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा ही हो? दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा है कि आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है तो तब आपको उनको समझाना चाहिए। और देखिए अगर उन्हें गुस्सा आता ही ना हो, वो बड़ी शांत मिजाज हैं, विनम्र हैं, तो तब देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। यूँ समझ लें कि तब तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति की पत्नी हमेशा विनम्र रहती है, कभी गुस्सा नहीं करती, सभी से आचरण से बात करती है, तो देखिए ऐसी पत्नी का साथ आपको जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना है। जी हाँ, जो महिला मीठी वाणी में बात करती है, अब देखिए महिलाओं के भी दो प्रकार होते हैं, एक जो मीठी वाणी बोलती हैं और दूसरी वो जो हमेशा तानाकसी व्यवहार करती हैं। और यदि पत्नी की कठोर वाणी है तो देखिए तब तो उस घर को नर्क बनने में देर नहीं लगेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी पत्नी की बोली में मिठास हो, ताकि घर में कभी भी कलेश का माहौल ना बने। और यदि आपके साथ काम करने वाली कोई महिला या आपकी सखी मित्र जो कोई भी है वो मीठी वाणी बोलती है, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं वो आपका काम बनवा देगी। इसलिए आप इस महिला मित्र का साथ कभी ना छोड़ें। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जी हाँ, जो एक अच्छी महिला मित्र होती है या अच्छी पत्नी होती है, वो कभी भी अपने साथी यानी अपने पति, अपने मित्र की हैसियत को लेकर सवाल नहीं उठाती। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वास्तव में देखा जाता है कि महिलाओं में ये सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि महिला को व्यक्ति की हैसियत का अच्छा से ख्याल होता है। किसी भी बुरे समय में सूझबूझ कर फैसला हर महिला को लेना चाहिए, यानी ऐसी महिला जो सब कुछ बहुत अच्छे से लेकर चलना जानती है, जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाती है। तो देखिए वास्तव में वो महिला आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है, आपके जीवन को महका सकती है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी महिला का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, उसे अपने पास रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो महिला घर के छोटे और बड़ों को बहुत चाहती है, बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, सम्मान देती है, बहुत ध्यान रखती है, यानी जिन लड़कियों के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो अपने बड़े और छोटे बहुत अच्छे से इन सभी लोगों से बात करे, प्रेमपूर्ण व्यवहार करे, उनका ख्याल रखे, ऐसी महिला परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल बनने नहीं देगी। और वास्तव में हमारी भी बचपन से यही इच्छा होती है कि जो भी पत्नी हमारे घर में आए, जो भी हमारे घर में औरत आए या महिला आए, वो कभी भी हमारे माता पिता से ना लड़े, उनकी इज्जत करे, उनका सम्मान करे, कभी भी ऐसा ना करे कि वो उनका ध्यान ना रख पाए। परंतु ऐसी महिला अगर आपके आसपास है या आपके साथ है जो वास्तव में सभी का आदर करती हो, उनके सभी प्रकार के गुण हो, तो ऐसी महिला का साथ आपको हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसका साथ थामे रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिला आपका जीवन चमका सकती है और आपको वो सब दिला सकती है जिसके आप हकदार हैं, जिसके आप सपने देखते हैं। जीवन में जो मान सम्मान आपको मिलेगा, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा, जो आप पाना चाहते हैं वो भी मिलेगा। देखिए हमारे हिंदू शास्त्रों में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है, बल्कि सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। तो देखिए जरूरी है कि अगर ऐसी महिला किसी व्यक्ति के साथ है और जीवन में सुख शांति के रहने के लिए जरूरी है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, विश्वास हो, क्योंकि हर रिश्ता विश्वास के ऊपर ही टिका होता है। कि ये भी नहीं है कि आपकी पत्नी में सारे गुण हैं और आपके अंदर कोई गुण ही ना हो, तो ये भी गलत है। आपके अंदर भी वो गुण होने चाहिए, आपको भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, आपको महिलाओं के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर की महिलाओं से इज्जत से पेश आता है, इज्जत से उनका साथ निभाता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में हर खुशी मिलती है, जीवन का हर सुख वो भोग लेता है। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होगा, जिस घर में महिला को पीड़ित किया जाएगा, उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी, उस घर में हमेशा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आपने जीवन में देखा होगा, जिस घर में महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं होती, उस घर में सुख शांति कभी नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में कभी भी वास नहीं करती। तो जरूरी है कि जो गुण आपके पत्नी के अंदर हैं, जो गुण आपकी ये मित्र के अंदर हैं, वो गुण तमाम आपके अंदर भी होने चाहिए, क्योंकि एक तरफा ये बात ठीक नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप भी अपने अंदर ये गुण पैदा करें, महिलाओं की इज्जत करें। जीवन में सुख शांति के रहने के लिए जरूरी है दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, और जैसा कि हमने कहा है, हर रिश्ता विश्वास के ऊपर टिका होता है, चाहे वो मित्रता का हो, दोस्ती का हो या कोई भी रिश्ता हो। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी चीज़ उस रिश्ते में कायम नहीं रह सकती। अगर ऐसी महिला किसी व्यक्ति के साथ है जो आपका इज्जत करती है, जो गुण हमने आपको बताए हैं, अगर ऐसी महिला आपके घर में है या फिर आपकी मित्र है, आपकी सहपाठी है, तो आपको बहुत भाग्यशाली माना जाएगा। दोस्तों, हमने जो ये जानकारी आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपके समझ आई होंगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारी वीडियो देखते रहते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपसे निवेदन है,
दिल से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। साथ में कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी बातें आपको कैसी लगी हैं। धन्यवाद।